उषा नमन पहचान तो गए होंगे, आर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी गुजरात अहमदाबाद। नए जो सब्सक्राइबर है और वीडियो देखने वाले को मैं पहचान बता देता हूँ। हमारा काम है गोल्ड पे, निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे, XAG USD, XAU USD, एस्ट्रोलॉजी से लेवल और ट्रेंड को सिखाना। हम ये सिखाते हैं सबको। और हर शनिवार को जब मैं आता हूँ, मैं रिकॉर्डिंग ये सैटरडे को कर रहा हूँ, ये आपको मिलेगी संडे को 9 बजे। अब निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सब भागे जा रहे हैं। मेरी कुछ लोगों से दलाल स्ट्रीट में बात हुई। उनका कहना है ये कैसीनो हो गया है सुपर रिच लोगों का। ये पीरियड यूएस में अभी वापस आया है। 1870 से लेके 1900 तक में ऐसा एक पीरियड आया था जब JP मॉर्गन और आम्स्टरडैम, ये सारे लोगों ने इतना कब्जा जमा लिया था राजनीति वालों के ऊपर और पब्लिक के ऊपर। गरीबी बढ़ती जा रही थी, यानी वन वे हो रहा था। उद्योगपति बनता जा रहा था और जो मिडिल क्लास गरीब होता जा रहा था, जिसे के शेप रिकवरी कहते हैं। के शेप में इकोनॉमिक घूमती है। वो पीरियड वापस आया है। फिर 1900 में जो हुआ था 1900 तक, उसके बाद 1930 में ये पॉलिटिकल लोग थक चुके इन उद्योगपतियों के हिसाब से, तो इन लोगों ने फिर वापस इनको तहस नहस कर दिया और मार्केट को पूरी तरह से गिरा दिया। और आज भी यहाँ इंडिया में ये शुरू हो गया है 10 साल से। और आप देखने ही वाले हैं 880 करोड़ का इश्यू आ रहा है IPO। अभी यूएस में एलन मस्क है, उसने अंतरिक्ष में स्टारलिंक, स्पेसएक्स जैसी इंटरनेट व्यवस्था बनाई है। न्यूरालिंक जो दिमाग में बिठाने की एक चिप्स है, जिससे रोग मिटाने का अभी तो दावा है, बाद में क्या होगा पता नहीं है। और मोबिलाइजेशन में उनसे टेस्ला और बोइंग, इनका ज़बरदस्त उपयोग चालू कर दिया है। वही चीज़ यहाँ हो रही है। बिल्कुल यूएस की छाया में हमारा देश चल रहा है अभी। देखिए, हर किसी के जूते में हमारा पाँव नहीं जाता है। हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो बहुत ख़तरनाक रास्ता है। मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रास्ते की बात कर रहा हूँ। तो ये सारा मैंने बता दिया कि ये अभी वॉल स्ट्रीट हो या दलाल स्ट्रीट, दोनों में कैसीनो चल रहा है। तो जो छोटे लोग हैं या इन्वेस्टर हैं, वो इस जगह पे अपना इन्वेस्टमेंट ना करें। पहले बजट आने दे। मुझे इंटरनल न्यूज़ मिली है कि फिर जो 19 से 30 में हुआ था वो होने जा रहा है। कॉरपोरेट टैक्स इतना बढ़ा दिया जाएगा ताकि ये लोग फिर राजनेता को दबा ना पाएँ। और अब चलते हैं हम XAG USD पोर्ट लेवल वीकली बेस 15 तारीख से 19 तारीख 23 को बजट है। ज़रा संभल के काम कीजिए। और यहाँ मैं जो लेवल्स बोलूँगा, जो भी कुछ बोलूँगा, वो मेरी पर्सनल राय होगी। इसमें एज़ पर सेबी गाइडलाइन, मैं एस्ट्रोलॉजी से रिसर्चर हूँ, फाइनेंस में और
पर्सनल कुंडली भी देखता हूँ फाइनेंस में, और सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से ये मेरे एस्ट्रोलॉजिकल निकाले हुए लेवल है, जिसे आपको सही तरह से यूज़ करना है, विवेक से यूज़ करना है, और कोई भी तरह का नुकसान आपका या प्रॉफिट, उससे मेरा और मेरी चैनल का कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। मैं हर वीक को आता हूँ, लेकिन अगले वीक को मैं कुछ बाहर था, इसलिए नहीं आ पाया। जब मैं बाहर हूँगा तब नहीं हो सकेगा, क्योंकि मेरे गोल्ड में बहुत सारी जगह इंडिया में कंसल्टेंसी है, बड़े ज्वेलरों के साथ, बड़े इन्वेस्टरों के साथ। तो अभी ऐसा बाहर रहना, मेरा आना जाना रहेगा। तो एक्सचेंजी यूएसडी स्पॉट $31.50 के ऊपर तेजी है, $31.50 के ऊपर, $30.82 $30.82 के नीचे मंदी है। एक्सएयू यूएसडी स्पॉट 2450 के ऊपर तेजी है, 2450 के ऊपर तेजी है, 2371 के नीचे मंदी है, 2371 के नीचे मंदी है। और MCX गोल्ड 959 के ऊपर तेजी है। रुपया बहुत वॉलेटाइल है, क्योंकि जापान येन बहुत ही नीचे गिर रहा है, तो रुपया भी वॉलेटाइल हो रहा है, इसलिए ट्रेड भी संभाल के कीजिए MCX में। 7359 के ऊपर तेजी, 73,959 के ऊपर तेजी है, 72,764 के नीचे मंदी है, 72,764 के नीचे मंदी है। ये हो गया एक्सएयू यूएसडी कॉमेक्स MCX। अब चलते हैं निफ्टी स्पोर्ट की ओर। निफ्टी स्पोर्ट में 24,737 के ऊपर तेजी है, 24,737 के ऊपर तेजी है। जिस तरह से डाउ बढ़ा है उस तरह से बढ़ना चाहिए। फिर यहाँ का बजट आ रहा है तो देखेंगे क्या हो रहा है। नीचे 24,268 के नीचे मंदी है, 24,268 के नीचे मंदी है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी स्पोर्ट। बैंक निफ्टी स्पोर्ट 52,823 के ऊपर तेजी है, 52,883 के ऊपर तेजी है, शायद क्रॉस कर सकता है, ये मेरा पर्सनल मानना है। और 51,150 के नीचे मंदी है, 51,150 के नीचे मंदी है। तो ट्रेड सारे सोच समझ के कीजिए। ये मैंने आपको बहुत मेहनत से बना के दिया है और सारी न्यूज़ लेके आपको दी है, इसका उपयोग करना। और जो भी छोटे इन्वेस्टर है, फ्यूचर ऑप्शन उसको दबाया जा रहा है अभी, और वो होना भी नहीं चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग, उसको निकाल ही दो आपकी लाइफ में से। फ्यूचर में खड़े रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी में मैंने जैसे बोला था 3 वीक पहले, मैं अभी भी खड़ा हूँ। और हर राइस पे मैं 25-25 बेच रहा हूँ, यानी एक लॉट बेच रहा हूँ, मार्जिन भर रहा हूँ। तो मुझे लॉन्ग टर्म ये जो कैसीनो है उसमें अचानक रेड पड़ जाएगी और टूट पड़ेगा ऐसा लगता है, ये मेरी मान्यता है। तो आप आपका विवेक यूज़ करिए और फिर काम कीजिए। ओशो नमन। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।